मेरे प्यारे साथियों, आज फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। और न्यूमेरिकल्स जो है, हमने आपको फिजिक्स में क्या बताया था कि F बराबर R/2 होता है। और दूसरा मैंने ये प्रूव किया था कि 1/F और बराबर 1/U प्लस 1/V होता है। इसी के आधारित पर हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। और दूसरा आधार है M बराबर -V/U। इसके आधार पर इसे आवर्धन कहा जाता है। हमने आवर्धन के बारे में चर्चा नहीं किया है, तो हम जो है विशेषतर यही आज जो है हम लोग दोनों इसके बारे में देख लेते हैं कि बड़ा हो जाएगा तो फिर दूसरा वीडियो में देंगे। न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल को बनाना बहुत ही आसान होता है, लेकिन बशर्ते उसमें जो है कहाँ देखना है कि कहाँ कैसे फॉर्मूला लगाना है, कौन फार्मूला कहाँ लगेगा, ये फार्मूला की जगह पर लगेगा, वो फार्मूला पहले समझना पड़ेगा। इसको मैथ, ये तो मैथ होता ही है, बशर्ते आपको फार्मूला याद रहेगा ना तो आराम से बन जाएगा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल हर एक साल पूछता है, 5 नंबर या 3 नंबर हर एक साल पूछता है। तो आप उम्मीद करते हैं न्यूमेरिकल को समझेंगे आसानी ढंग से। और न्यूमेरिकल जो है क्या होता है कि न्यूमेरिकल अथवा में देता है, तो न्यूमेरिकल को ही बनाना है। क्यों? चूंकि कॉपी को चेक करने वाला होता है, वो जानता है कि ये न्यूमेरिकल बनाया है, ये स्टूडेंट न्यूमेरिकल बनाया है, इसका मतलब ये जो है पढ़ा है, तभी ये न्यूमेरिकल बना रहा है। एरुआ गेरुआ लड़का नहीं बना पाता है न्यूमेरिकल, तो इसलिए हम लोग न्यूमेरिकल को ही बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल क्या होता है कि अगर आंसर आया तो सही एकदम 5 नंबर देगा। ऐसा थोड़ी कि इसमें हमको जो है पूरा लैंग्वेज को लिखना है, पूरा शब्द को लिखना है। शब्द को लिखने की जरूरत नहीं होता। मैथ में शब्द नहीं चाहिए, मैथ में बशर्ते आपका सॉल्यूशन अच्छा होना चाहिए। और आंसर अगर मान लीजिए 2 जोड़ 2 बराबर 5 होता है, आप इसका आंसर लिख दिए कि 2 जोड़ 2 बराबर 5 होता है, तो एकदम आप कितनों इधर आप वो शब्द अच्छा लिखे हैं तो ये आपको 5 नंबर नहीं, ये आपको काट कर 0 नंबर देगा। अगर आंसर आपका सही है तो आपको 5 में 5 नंबर देगा, ठीक है। यही मैथ में सबसे बड़ा पॉजिटिव है, ठीक है। तो आइए हम लोग समझते हैं न्यूमेरिकल्स को। हमने न्यूमेरिकल को टाइप वाइज में तोड़ दिया है, ठीक है। और आप जो है हम देखिए, इसको जो है PDF डालकर हम टेलीग्राम में डाल देंगे, पिंड कर देंगे। आप जाकर जीरोक्स करा लीजिएगा, ऐसे आपको उतारना नहीं, आप जीरोक्स करा लीजिएगा, आपका समय भी बचेगा और जो है ये आपका सेपरेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो हम जो है इधर क्वेश्चन रहेगा, हम वैसे तो ये आप जरूर जीरोक्स कराइएगा, ठीक है। ये हम जो बताएंगे इसी आधार पर बताएंगे। हम टाइप वाइज में तोड़ दिए, बहुत आसान होगा बनाने में। प्रैक्टिस, मैथ क्या है? मैथ प्रैक्टिस चाहिए, बिना प्रैक्टिस का मैथ हो ही नहीं पाएगा आपका, ठीक है। मैथ कहता है कि बेटा हमको तुम जितना प्रैक्टिस करेगा हम तुम्हारे उतने नजदीक आ जाएंगे। अगर तुम हमको प्रैक्टिस करना छोड़ दिया ना तो हम तुमसे दूर हो जाएंगे, ठीक है। तो एकदम प्रैक्टिस करना। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल्स को हिंदी में आंकिक प्रश्न के रूप में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आंकिक प्रश्न यानी कि न्यूमेरिकल्स में हम सबसे पहले टाइप 1 का 1 नंबर बनाते हैं, ठीक है। कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी ज्ञात करें। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, चलिए भैया कोई भी गोलीय दर्पण बोला है, गोलीय दर्पण यानी उत्तल और अवतल भी हो सकता है। वक्रता त्रिज्या यानी कि R बराबर कितना दिया हुआ है? R बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है। और बोल रहा है कि फोकस दूरी ज्ञात करो, यानी कि F ज्ञात करो। यहां देखिए क्वेश्चन भी आप बगल में क्वेश्चन भी दिया हुआ, आप देख लीजिएगा। F ज्ञात करो, F बराबर 8 वाट। अब बनाना बहुत आसान है। देखिए F बराबर हम लोग क्या पढ़े हैं? R/2। तो R का मान कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर/2। इसको काट देंगे तो 10 दूनी 20, 10 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? एकदम बहुत आसान है न्यूमेरिकल्स। तो हम टाइप 1 का ही हम बना रहे हैं 4 नंबर। टाइप 1 का 4 नंबर बना रहे हैं। कहता है कि एक उत्तल दर्पण, देखिए एक उत्तल दर्पण की बात किया। अभी फिलहाल जो है, अभी जो हम पहला न्यूमेरिकल बना रहे थे इसमें कौन सी दर्पण की बात किया था? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण ये नहीं कहा था कि उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है। तो अभी हम लोग इसमें यानी कि टाइप 1 के 4 नंबर में बोला है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालें जिसकी वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर। चलिए भैया समझते हैं। एक उत्तल दर्पण है तो हमने बताया था ना कि ये उत्तल दर्पण, ये हुआ आपका उत्तल दर्पण। एक उत्तल दर्पण है और इसकी जो है ये यहां आपका P है और यहां आपका F है और यहां C है और यहां वस्तु है,
ठीक है। इसमें वस्तु क्या होता है, इसमें वस्तु नेगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है। आपको हमने बताया था। उम्मीद करते हैं आप याद किए होंगे, या नहीं तो आपको याद होगा, ठीक है। तो ये आपका वस्तु है, बोल रहा है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। फोकस यानी कि एफ ज्ञात करना है, एफ वाट, जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। एक बात बताइए, वक्रता त्रिज्या इसमें प्लस में होगा कि माइनस में होगा, आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा, ये आपको क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है। तो वक्रता त्रिज्या इसमें क्या होगा, इसमें वक्रता त्रिज्या प्लस में होगा, सिर्फ वस्तु इसमें यानी कि u की दूरी नेगेटिव होती है, बाकी सब इसमें पॉजिटिव होता है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां एकदम आराम से फॉर्मूला लगाइए, r/2 32 सेंटीमीटर या 32 सेंटीमीटर अपन 2 कटा देंगे तो 16 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। टाइप 1 का ही 6 नंबर बना रहे हैं, ठीक है। टाइप 1 का 6 नंबर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो टाइप 1 में क्या किया, 6 नंबर में कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, भैया फोकस दूरी दिया है 10 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, अब यहां हो गया फेरा, क्या फेरा हो गया कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, ये आपका ध्रुव हुआ, ये सी हुआ, ये एफ हुआ, यहां ये वक्रता त्रिज्या हुआ, ये आपका फोकस हुआ, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया होगा, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। तो फोकस दूरी यहां से यहां दिया होगा, तो इस सब में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या सब क्या होता हो, यानी कि वक्रता त्रिज्या सब नेगेटिव में होता है, इसमें सब नेगेटिव यानी कि सब माइनस में होता है, तो यानी कि फोकस दूरी -10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। तो हमसे पूछा कि बता भैया आपका वक्रता त्रिज्या क्या है, वक्रता त्रिज्या वाट। तो F बराबर R/2 होता है कि नहीं। हमसे क्या पूछा है, हमसे R का मान पूछा, तो हम यहां लिख सकते हैं R बराबर 2F। अब R का मान R यानी कि R को हमको निकालना है, F का मान कितना है -10 सेंटीमीटर, यानी कि हम लिख सकते हैं R बराबर 2 मल्टीपल -10 -20 सेंटीमीटर। यह आपका क्या हो जाएगा। टाइप 2 को देखते हैं। टाइप 2 में क्या कहता है कि टाइप 2 जो है इससे रिलेटेड प्रश्न है। 1/f हो बराबर 1/u प्लस 1/v, इससे रिलेटेड प्रश्न है, यानी कि दर्पण सूत्र से रिलेटेड प्रश्न है, ठीक है। टाइप 2 का हम सबसे पहले बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु को प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाएं। प्रतिबिंब की स्थिति का पता लगाना, 15 सेंटीमीटर फोकस। चलिए पहले फिगर बनाना है, ये सब प्रश्न में सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण समझ ना, जिसका परावर्तक सतह धंसा हो, ये अवतल दर्पण हुआ। ये अवतल दर्पण, ये आपका ध्रुव हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका एफ हो गया। कहता कि फोकस दूरी कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां की दूरी 15 सेंटीमीटर। एक बात बताओ, यहां फोकस दूरी क्या होगा, माइनस में होगा कि प्लस में होगा, माइनस में होगा, हमने आपको बता दिया है, ठीक है। आप देख लीजिए जाकर उस वीडियो को, ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन कहता है कि 15 सेंटीमीटर और 60 अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर पर रखी गई एक वस्तु, मतलब वस्तु कहां रखा गया है 60 अवतल दर्पण के ध्रुव से, मतलब अवतल दर्पण से 60 सेंटीमीटर दूरी पर यहां वस्तु रखा गया है 60 सेंटीमीटर। अब कहां हो सकता है, ये कहीं नहीं, ये बताया कि 60 सेंटीमीटर वस्तु रखा गया है। तो एक बात बताइए, इधर है तो वस्तु क्या होगा, माइनस में, सब इसमें नेगेटिव होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो F बराबर -15 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी को क्या बोलते हैं, u बराबर -60 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, बोला है कि प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, तब तो स्थिति निकल जाएगा। तो यानी कि v निकालना, v बराबर वाट, ठीक है। एकदम एक एक चीज को आपको समझना है। अब यहां फॉर्मूला लगाइए दर्पण सूत्र से, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f के जगह पर कितना रखना, -15, ऊपर में लिखेंगे माइनस तो कोई दिक्कत नहीं, 1/u, u के जगह पर 60 और प्लस 1/v। अब देखिए इसको इधर करते हैं, यह 1/v -1/15 प्लस 1/60, ठीक है। 1/v, इसको अगर लेंगे एलसीएम 15 और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा, -4 + 1 बराबर हो जाएगा 1/v
बराबर -3/60, अगर इसको कटा देंगे तो 20, यानी कि v बराबर -20 सेंटीमीटर, उल्टाने के बाद v बराबर -20 सेंटीमीटर आएगा। यानी कि हम अब देखिए ये -v मतलब वस्तु सब इधर आएगा, यानी कि दर्पण के आगे तरफ बनेगा, हम कह सकते हैं ना। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या हो जाएगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति दर्पण की ओर बनेगी। दर्पण के पीछे बनेगा नहीं बनेगा, इसमें अगर पीछे बनता तो यहाँ प्लस आता, तो प्लस आता तो समझ जाते हैं कि ये दर्पण के पीछे बनता, लेकिन प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के 60 सेंटीमीटर दर्पण के ओर है, दर्पण के ओर कितना 20 सेंटीमीटर दूरी पर, 20 सेंटीमीटर दूरी पर। और जब 20 सेंटीमीटर दूरी पर है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब की अगर प्रकृति पूछ दे तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा बन्नो, तो प्रतिबिंब की प्रकृति आपका हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। ये कौन सा दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक, और हम बोले थे कि ब्रांडेड नाम जुड़ता रहे इसमें, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, ये आपका आंसर। ठीक है, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए। टाइप 2 का 2 नंबर क्या कहता है कि एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण का पहले फिगर बनाइए चचा। एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में वस्तु किधर रहता है, बाएं तरफ, तो यहां वस्तु रहेगा, वस्तु जब भी रहेगा तो यहां रहेगा। ये आपका दर्पण का ध्रुव है, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है। अब बोल रहा है कि फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर, तो याद रखिए यहां क्या होगा, वक्र या फोकस जो है, फोकस दूरी माइनस में होगा कि प्लस में, तो यहां होगा फोकस दूरी प्लस में। कैसे, उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु दूरी यानी कि u की दूरी नेगेटिव होती है, बाकी सब पॉजिटिव होते हैं, याद है कुछ। और जब भी वस्तु को रखेंगे तो किधर रखेंगे, दर्पण के बाईं ओर। ठीक है, और वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर किस में लेना है, माइनस में लेना है, दिमाग में है कि नहीं। f का मान कितना है, f का मान है 15 सेंटीमीटर, प्लस में है। ठीक है, और u का मान कितना है चचा, -10 सेंटीमीटर। अब हमरा के भी निकालन बारे, ठीक है, हमको भी निकालना है, तो 1/, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि 1/f बराबर 1/u अपन 1/b होता है। 1/f का मान यानी f का मान 15 सेंटीमीटर, u का मान -1/10 लिख दे, कोई दिक्कत, ये ऊपरा में माइनस चल गया, 1/b, 1/b। अब पूछेगा, देखिए आप लोग यही पहुंच जाते हैं, 1/15 प्लस 1/10 बराबर 1/b। तो अब इसको एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का एलसीएम लीजिए चचा, पंत यहीं 15, 5 दूनी 10, तो पंत यहीं 15 दूनी 30, आपका एलसीएम ले जाएगा कितना हो जाएगा 30, तो 2, 15 दूनी 30, 2 गुना 1 2, 10 यहीं 30, 1/b। अब हो जाएगा 5/30 बराबर 1/b, इसे कटा देंगे तो 1/b बराबर 1/6। अब यहां से v निकाल देंगे तो v बराबर आपका निकल जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए आप एक चीज आप समझिए, यहां प्लस में आया है, तो जब प्लस में आए तो प्लस मतलब क्या, दर्पण के पीछे, ये देखिए ये उत्तल दर्पण है, ये पीछे है, मतलब इधर पीछे है ना, तो प्लस जितना भी आएगा दर्पण के पीछे आएगा। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, तो यानी कि स्थान पूछा है, तो स्थान, प्रतिबिंब का स्थान अगर पूछ दे तो प्रतिबिंब का स्थान क्या लिखाना, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दूरी, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 6 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, 6 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे लिखना है। और इसके बाद हमसे क्या पूछा है, प्रकृति पूछा है, यानी कि कौन सा प्रतिबिंब है। तो एक बात याद रखिएगा, कान खोलकर सुन लीजिए, उत्तल दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी, पीछे बना था आभासीयन बनेगा मर्दे, तो आभासी, और आभासी के साथ ब्रांड नाम क्या जुड़ता था भैया, आभासी बनेगा तो सीधा बनेगा। ये है आपका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए टाइप 2 का हम 5 नंबर लेते हैं, बहुत इजी है, बहुत इजी है, हम बना रहे हैं बलजबड़ी, आप लोग को सब बनाना है। उत्तल दर्पण, चलिए उत्तल दर्पण का पहले फिगर बनाइए। उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर, उत्तल दर्पण ये आपका P हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका C हो गया, और इधर कोई वस्तु होगा, जो भी वस्तु होगा इधर ही होगा।
उत्तल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, 40 सेंटीमीटर दूर रखा गया है वस्तु, 40 सेंटीमीटर दूर है, तो यहां वस्तु क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कि u की दूरी माइनस में। और प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बनता है, यानी कि प्रतिबिंब किधर बनेगा, पीछे की ओर 10 सेंटीमीटर दूर बनता है। तो जब प्रतिबिंब, देखिए वस्तु की दूरी u कितना हो जाएगा, -40 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब की दूरी v, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी v को लेना है, तो v क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। हमने आपको बताया है कि इसमें u सिर्फ माइनस में होता है, बाकी सब प्लस में होता है। अब बोला है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। वी नो दैट, मैं जानता हूं कि दर्पण सूत्र बराबर 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब यहां निकालना है 1/f, कितना आसान है चचा, अगर थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा तो न्यूमेरिकल फुस से उड़ जाएगा। 1/f बराबर 40, 10 और 40 में अगर एलसीएम लेंगे तो 40 होगा, फिर इसको -1 प्लस 4, 10 चौके 40, 4 गुना 1 4, एलसीएम लेने जानते हैं कि नहीं, अरे भिन्न का जोड़ है चचा, 3/40। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, f बराबर, हमसे फोकस दूरी बोला तो f बराबर 40/3। अब इसको हम लोग पॉइंट में करेंगे तो 3 को 40 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 1 3, 1 3 3 9, 13.13, 3 3 3 चलते रहेगा, तो हम 13.3 लिख देते हैं सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टाइप 3 का 1 नंबर बनाने की कोशिश करते हैं। 1 नंबर सॉल्यूशन कहता है एक अवतल दर्पण के सामने, चलो भैया पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। एक अवतल दर्पण बना लिए, ऐसे ही बनाते हैं अवतल दर्पण को उल्टा कर, एक अवतल दर्पण बना लिए। ये अवतल दर्पण का ध्रुव हुआ, ये वक्रता केंद्र हुआ, ये वक्रता त्रिज्या हुआ। अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर एक वस्तु को रखने पर, 60 सेंटीमीटर यहाँ कोई एक, अब कहीं भी हो सकता है वस्तु, ऐसा नहीं किया कि सी से दूर रखना है, 60 सेंटीमीटर दूर रखा है एक वस्तु को, तो इधर 60 सेंटीमीटर मतलब माइनस, इधर सब माइनस में होगा। और यदि अवतल दर्पण का फोकसांतर 40 सेंटीमीटर, फोकसांतर कितना है 40 सेंटीमीटर, तो फोकसांतर भी किस में होगा, माइनस में, यानी कि u बराबर -60 सेंटीमीटर और आपका फोकसांतर भी क्या होगा, -40 सेंटीमीटर। पूछा है हमसे कि बताओ भैया प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें, यानी कि v बराबर वाट। प्रतिबिंब की दूरी को किससे डिनोट किया जाता है, p से। निकलेगा आराम से निकल जाएगा, उम्मीद करते हैं आप निकाल लेंगे। 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। अब यहाँ 1 -1/40 बराबर u -1/60 प्लस 1/v। अब हम इसको इधर कर सकते हैं, 1 -1 इसको इधर ले जाएंगे, प्लस 1/60 बराबर 1/v। अब इसको एलसीएम लीजिए तो 2 2 दूनी 4, 2 3 4, 3 दूनी 6, 120 हो जाएगा। देख लीजिए ना एलसीएम लेकर, 40 और 60 का 20, 30, 10, 15, 5 दूनी 10, 5 3 दूनी 6, 6 5 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, तो -3 और प्लस 2 बराबर 1/v। अब इसे -1/20 बराबर 1/120, तो v बराबर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/20, सॉरी -120 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। टाइप 3 का 5 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक अवतल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु को रखने पर 10 सेंटीमीटर पर, अरे भैया उत्तल दर्पण बोला है, चलिए उत्तल दर्पण ही बनाते हैं। फिगर उत्तल दर्पण, ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, ये P हो गया, ये आपका F हो गया, ये C हो गया। वस्तु जो भी रहेगा इधर रहेगा बाईं ओर। ठीक है, उत्तल दर्पण के सामने 40 सेंटीमीटर पर किसी वस्तु को रखने पर, 40 सेंटीमीटर किसी वस्तु को रखने पर, एक बात बताओ, यहां वस्तु क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, नेगेटिव में आएगा। और 10 सेंटीमीटर पर दर्पण के पीछे उस वस्तु का काल्पनिक, भैया उत्तल दर्पण है तो काल्पनिक बनेगा ही बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, प्लस में होगा। तो u बराबर -40 सेंटीमीटर और v बराबर कैसा होगा, v बन रहा है 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर आपका पॉजिटिव होगा, प्लस चार्ज होगा, प्लस होगा इसके आगे, धनात्मक होगा। क्यों, चूंकि प्रतिबिंब है, इसमें केवल सिर्फ u जो है नेगेटिव में होता है, बाकी सब जो है पॉजिटिव में होता है। ठीक है,
अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमें बोल रहा है कि फोकस अंतर ज्ञात करें, एकदम आराम से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f बराबर 1/u माइनस 1/40 और 1/10। अब इसे 1/f बराबर 40 माइनस 1 प्लस 4, तो 1/f बराबर 3/40। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर से गुना करेंगे तो 40/3 हो जाएगा। यहाँ से आपका 3 1 3, 3 3 9, 13.33 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। यही तो आंसर हमने लिखा है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आवर्धन जब देख कर तो एक डायलॉग आधा हो जाता है। आज तक बहुत बच्चे को आवर्धन समझ में नहीं आता है, तो एक डायलॉग है, आवर्धन नाम सुन के हवा हो गया का झुकेगा नहीं। ठीक है, आवर्धन किसे कहते हैं ध्यान से समझिए। आवर्धन को इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए किसी भी चीज को बड़ा या छोटा कर देना आवर्धन कहलाता है। अब पूछेगा ये क्या, किसी भी चीज को मतलब हम अगर बड़ा हो गए, हम ऐसे फूल गए तो आवर्धन हो गया, फिर छोटा हो गया तो आवर्धन नहीं। देखिए ऐसे आए दिन 1976 में आपको हम पढ़ाए थे कि ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये आपका C है, ये आपका F है। अगर कोई भी प्रतिबिंब यहां रखे, कोई भी वस्तु को यानी कि बीम को यहां रखे, तो अगर बीम रहता है तो प्रतिबिंब उसका मान लीजिए ये मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का एक वस्तु, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु लिए रखे हैं। अब यहां से जो किरण जाएगी तो फिर यहां से आएगी, फोकस से होकर जाएगी, और इसके बाद फिर इधर से टकराएगी, फिर कहां बनेगा, इस जगह पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, हमने आपको बताया था इस जगह पर प्रतिबिंब बनेगा, क्या कोई दिक्कत। अब देखिए यहां 5 सेंटीमीटर है, ये वस्तु 5 सेंटीमीटर है, क्या इसका प्रतिबिंब कितना बना, यानी कि ये कितनी ऊंचाई का प्रतिबिंब बना। तो यहां वस्तु अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है तो इससे छोटा ही प्रतिबिंब बना, यहां छोटा ही बन रहा है। यहां मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, तो इसी को अगर हम भाग दे देंगे, इसी के अनुपात को 3:5, यानी कि अनुपात मतलब होता है भाग, 3/5 को हम लोग आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो देखिए जितना बड़ा हो सकता है कि जितना बड़ा वस्तु रहे उतना छोटा प्रतिबिंब बनेगा। अगर यहां बनने का होगा, हो सकता है कि ये 10 सेंटीमीटर रहे तो यहां 20 सेंटीमीटर भी बन सकता है, ज्यादा भी बन सकता है। तो ये घट बढ़ होता है। वस्तु की ऊंचाई जितना बढ़ेगा तो आवर्धन उतना घटेगा, वस्तु की ऊंचाई जितना बढ़ेगा आवर्धन उतना घटेगा, और वस्तु की ऊंचाई जितना घटेगा या आवर्धन उतना बढ़ेगा। ठीक है, ये दर्पण पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये समझे, तो वस्तु की ऊंचाई, ये वस्तु की ऊंचाई है, और ये है आपका प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, भाग को हम लोग आवर्धन कहते हैं। समझे आवर्धन क्या होता है, समझे। अब मान लीजिए हम एक वस्तु 5 फीट है, अब हम अगर किसी दर्पण के सामने या किसी हम लाइट में जाएं तो मेरा प्रतिबिंब देखिए पीछे कितना बन रहा। मान लीजिए हम 5 सेंटीमीटर एक दर्पण इधर लगा दिया, अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण लगा दिया। ठीक है, हम 5 फीट है, और मेरा अगर प्रतिबिंब 6 फीट बना, देख लेंगे नाप के कि कितना कितना प्रतिबिंब बना। ठीक है, अब हम कैसे देखेंगे, तो कोई दूसरे आदमी को बुलाएंगे कि देखिए यहाँ से चौक लेकर घसेगा, इसके बाद फिर नापेगा। तो जितना प्रतिबिंब और हमारी वस्तु की ऊंचाई, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। ठीक है, वही लिखे, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से दर्शाते हैं। आवर्धन को किससे दर्शाया जाता है, m से दर्शाया जाता है। यानी कि लिख सकते हैं कि m बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, यार प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश से दर्शाते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को h, हाइट मतलब ऊंचाई होता है, तो वस्तु की ऊंचाई को s से दर्शाते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश से दर्शाते हैं। तो हम लिख सकते हैं m बराबर h डैश बटे h। अब देखिएगा ये फॉर्मूला, आवर्धन का ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है, इसी से आपका न्यूमेरिकल्स का निपटारा होगा, भंडारा होगा। ये आपको याद रखना है। इसको भी बनाने में जो क्या, इसको भी प्रूव करके दिखाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, सिर्फ याद रखिएगा m बराबर -v/u भी होता है, यानी कि v मतलब वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और u वस्तु की दूरी। तो m बराबर
अपन यू भी होता है और ये दो फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसी को विशेषता याद रखना है। अब देखिए m धनात्मक है तो प्रतिबिंब सीधा व आभासी होगा। अगर m का मान यानी कि आवर्धन का मान अगर धनात्मक आ जाएगा तो प्रतिबिंब सीधा व आभासी होगा, और m अगर ऋणात्मक आ जाएगा तो वास्तविक, और जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत? यहां भी तथा u के आगे धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह दर्पण के अनुसार लगेंगे, ठीक है। दर्पण के अनुसार लगेंगे v और u। याद कीजिए, अगर v उत्तल दर्पण रहे तो v क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण रहे तो v क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में v आपका क्या हो जाएगा? और अवतल दर्पण में v क्या होगा बताइए आप? उत्तल दर्पण है तो उत्तल दर्पण में भी आपका पॉजिटिव, और अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण में भी आपका हो जाएगा नेगेटिव। और अगर U की बात करें तो उत्तल दर्पण में U क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण में U आपका नेगेटिव हो जाएगा, और इसमें U क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। इसमें U भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा। कोई दिक्कत? अवतल दर्पण में U भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव, और इसमें V पॉजिटिव और इसमें U नेगेटिव है, ठीक है। कोई दिक्कत? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। टाइप 4 का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए ये जो है ना m बराबर माइनस v बटे u पर मतलब आधारित प्रश्न है। हम ऊपर में लिख दिए, टाइप 4 के पहले ऊपर में लिखे हैं कि m बराबर माइनस v अपन u पर आधारित प्रश्न। तो क्या कहता है क्वेश्चन? आइए सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कोई अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी प्रतिबिंब का, चलिए भैया अवतल दर्पण पहले फिगर बनाइए। अवतल दर्पण उम्मीद करते हैं कि आप हमसे अच्छा अवतल दर्पण का फिगर बनाएंगे। C और ये आपका F है। अवतल दर्पण आपके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब, यानी बिंब मतलब वस्तु, यानी कि U 10 सेंटीमीटर पर रखा तो U इसमें अवतल दर्पण में क्या हो जाएगा? माइनस में, जबकि उत्तल दर्पण रहे तो U किस में हो जाएगा? प्लस में, ठीक है। कोई दिक्कत? और 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। अब एक बात याद रखिएगा कि अगर आपसे आकार की बात करें तो आंख मूंद कर वहां आवर्धन का फॉर्मूला लगाना है। ऐसे तो इसमें लिख दिया कि आवर्धित बड़ा या छोटा बात किया है, गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो इसमें लिख दिया। जब भी रहेगा ना तो ये गुना में लिखेगा, वहां इतना गुना इतना, ये मतलब ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो m बराबर 3 सेंटीमीटर नहीं होगा इसमें, ठीक है, 3 गुना है। तो एक बात बताइए, हमने आपको बताया था कि m का मान ऋणात्मक कब होता है? वास्तविक जब प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें लिखा हुआ कि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो m का मान यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस में। आई मेरी बात समझ में? 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो m बराबर -3 हो जाएगा। चूंकि वास्तविक है इसलिए यहाँ वास्तविक प्रतिबिंब है, तो इसलिए m का मान -3। अभी हम आपको बताए थे कि अगर वास्तविक रहे, अगर m का मान ऋणात्मक होगा तो वास्तविक बनाएगा और उल्टा प्रतिबिंब होगा, अगर धनात्मक होगा तो आभासी होगा और सीधा होगा, ठीक है। अब हमें क्या बोल रहा है कि बताओ प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी कि हमें भी निकालने के लिए बोल रहा है। अब देखिए यहां फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला? 1/f बोला तो फॉर्मूला लगेगा नहीं भैया, क्योंकि m दिया है। तो हमें कौन सा फॉर्मूला एक मिल रहा है कि चूंकि m बराबर -v/u होता है। अब m का मान क्या है? -3, और v का मान कितना? v तो हमें निकालना है, और u का मान कितना है? -10 सेंटीमीटर। अब देखिए माइनस माइनस, ये माइनस माइनस कट गया, यानी कि बटे में तो कट गया, या माइनस माइनस प्लस भी लिख सकते हैं। -3 बराबर v/10 लिख दे, कोई दिक्कत आप लोगों को? अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो v बराबर -30 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही तो हमें पूछा कि प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करा, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से। आज विशेषतर हम लोग जो है न्यूमेरिकल्स को देखें और आवर्धन को समझे। इसके बाद देखिए आज तो हम 4 टाइप तक बना दिए, फिर 5, 6 और 7, टाइप 4 तक, हाँ टाइप 4 तक बता दिए। 5, 6, 7 यानी कि 3 टाइप और बच गया। तो 3 टाइप जो है अगला वीडियो में देंगे, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। एकदम छोटा छोटा वीडियो करके देंगे ना तो मजा भी लगेगा पढ़ने में, ठीक है। आवर्धन को समझे, इसके बाद फिर अगला वीडियो में आवर्धन और दर्पण सूत्र से रिलेटेड जो प्रश्न होगा उसको हम लोग अगला वीडियो में, दोनों मिक्स मतलब मिसलेनियस जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।